गांधी युग यानी 1915 से 1947, ये वो दौर है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए आज इस पूरे दौर के हर जरूरी फैक्ट को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो देखिए, हम इसे 6 हिस्सों में कवर करेंगे। गांधी जी के परिचय से शुरू करके उनके शुरुआती जीवन, दक्षिण अफ्रीका के अनुभव, भारत में उनके पहले सत्याग्रह और फिर राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व तक जाएंगे। और आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा जरूरी तथ्यों का। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं, जहां से अक्सर सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। अब जो 2 बातें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, वो हैं उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और उनकी मृत्यु की तारीख 30 जनवरी 1948, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि गांधी जी की सोच को बनाने में किन लोगों का हाथ था। आखिर उनकी प्रेरणा कौन थे? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में भी बताया है। उनके 3 मुख्य गुरु कौन थे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, उनको 3 अलग अलग तरह का मार्गदर्शन मिला। राजनीति के लिए वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। फिलॉसफी यानी दार्शनिक प्रेरणा उन्हें लियो टॉल्स्टॉय से मिली और आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। ये तीनों नाम बहुत जरूरी हैं। उनके प्रोफेशनल सफर की शुरुआत होती है 1888 में, जब वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में अपनी पढ़ाई पूरी करके वो बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे। और अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर, दक्षिण अफ्रीका। कहते हैं कि मोहनदास बन के गए थे और महात्मा बनकर लौटे। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह को तैयार किया। आगे बढ़ने से पहले ये सत्याग्रह है क्या, ये समझ लेते हैं। ये अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका है। इसका सीधा मतलब है सत्य की शक्ति या ट्रुथ फोर्स। और इसका पहला इस्तेमाल गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो 1893 में वो एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला और फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म जैसे कम्युनिटी सेंटर्स भी स्थापित किए। और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका में सीखे गए सत्याग्रह के तरीकों को भारत की जमीन पर आजमाने की। इसकी शुरुआत हुई 3 छोटे लेकिन बहुत असरदार आंदोलनों से। भारत में उनका पहला सत्याग्रह था 1917 का चंपारण आंदोलन। राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय नेता के कहने पर वो बिहार गए और वहां किसानों को तिनकठिया सिस्टम से छुटकारा दिलाया, जिसमें उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक अगले साल 1918 में 2 और बड़े आंदोलन हुए। एक था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया, और दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों के लिए किया गया एक बड़ा आंदोलन था। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की इन सफलताओं ने गांधी जी को पूरे देश की नजर में ला दिया। अब वो सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर उभर चुके थे। और यहीं से शुरू हुआ आजादी की लड़ाई का एक नया दौर। अब गांधी जी का संघर्ष बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका था। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे उन्होंने काला कानून कहा, के खिलाफ सत्याग्रह। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से की और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, करो या मरो। लेकिन 1920 का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था कि तभी 1922 में एक घटना हो गई। चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर एक सीधा हमला था। इस हिंसा से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने इस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया और बिना किसी से पूछे पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को तुरंत रोक दिया। इसके बाद 1930 में हुआ वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। गांधी जी ने नमक को चुना क्योंकि ये हर आम इंसान से जुड़ा था। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ करीब 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। तो चलिए अब आखिर में जल्दी से कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं।
गांधी जी के आश्रम उनके आंदोलनों के नर्व सेंटर थे। दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और भारत में अहमदाबाद का सत्याग्रह और साबरमती आश्रम, और वर्धा का सेवाग्राम आश्रम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। साल और जगह दोनों याद रखने वाले हैं। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने खूब लिखा। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी सबसे जरूरी किताबें हैं। और अखबारों की बात करें तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन के नाम जरूर याद रखने चाहिए। गांधी जी को कई उपाधियां भी मिली, जैसे महात्मा की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता उन्हें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और तो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें मजाक में अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ये थे गांधी युग से जुड़े कुछ सबसे जरूरी तथ्य। हमने उनके जीवन और आंदोलनों को समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में एक सवाल ये उठता है कि 1942 का वो नारा, करो या मरो, आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखता है।